और उन गरीबों के लिए जो हमें काम करना है, इधर हाल के दिनों में बहुत बेहतर और अच्छा काम हम लोगों ने किया है। हमको तो सिर्फ सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके उनके हाथों में, उनके खातों में पैसा भेजना है। हमें मॉनिटरिंग करना है और एक एक काम की मॉनिटरिंग करके हमने ये काम किया है। बहुत प्रसन्नता और खुशी हो रही है यहाँ पर इस कार्यक्रम में आकर। इसके लिए मैं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ग्रामीण विकास के ऊपर बड़ी चुनौती है और उन चुनौतियों का मुकाबला जब से ये ग्रामीण विकास के सचिव हमारे आए हैं और इनकी पूरी टीम, चाहे शर्मा जी हों, चाहे अभिलाषा जी हों, सब मिल करके ग्रामीण विकास विभाग की पूरी तत्परता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाने में लगे। हम सब लोग को मालूम है कि ग्रामीण विकास विभाग पर बड़ा भरोसा है गांव का और गांव के गरीबों का, और उन गरीबों के लिए जो हमें काम करना है, इधर हाल के दिनों में बहुत बेहतर और अच्छा काम हम लोगों ने किया है। इसमें नीचे के अधिकारियों को भी बहुत शुभकामना और बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे और प्रधानमंत्री जी के कवल हमारे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी भी आए थे और उन्होंने जो हमारी सूची थी 2018-19 में हमारी सूची जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बनी थी, उसमें जितने लाभार्थी थे उनको पूरी तरह से आवास देने की उन्होंने सिर्फ घोषणा नहीं किया, बल्कि उसको घोषणा के साथ साथ उसको पूर्ण करने के लिए भी उन्होंने निर्देश जारी कर दिया। और प्रधानमंत्री जी के हाथों से और हमारे बीडीओ और हमारे अधिकारियों के और नीचे के हमारे जो कर्मचारी हैं, आवास के सहायक हैं, उसमें मनरेगा के भी हमारे जो ग्राम पंचायत स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनको आवास योजना में लगाया गया है, उनके माध्यम से हम पूरे बिहार में लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने प्रथम किस्त की राशि भी हम लोगों ने दे दी। तो इस प्रकार से कुछ बचे हैं, उसको भी हमें करना है। लेकिन एक जब गांव में हम लोग घूमते हैं तो ये शिकायत के तौर पर ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सचेत होने के लिए बात मैं कह रहा हूँ। और इसके पहले की बैठकों में भी आपको कहता रहा हूँ कि थोड़ा सचेत होकर काम करने की ज़रूरत है। जो बड़े लोग हैं, जिनको 3 मंजिला और 2 मंजिला घर हैं, उनको भी आवास का लाभ मिल रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं हमारे कर्मचारियों का, हमारे अधिकारियों का थोड़ा बहुत सहयोग होगा, तभी वो मिल जाता है। इस पर थोड़ा ध्यान रखना है। और हमने पहले कहा था कि जो कंप्यूटर चलाता है, ऑपरेटर है, जो उसको डाटा को जो है अपने कंप्यूटर में लोड करता है, उससे थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है। सचेत होइएगा तो ये जो गलती हो रही है, जो गड़बड़ी दिख रही है, वो कहीं से गड़बड़ी नहीं दिखेगा। ये बात हमने पहले भी कहा था। लेकिन कुल मिलाकर के अच्छा और बेहतर काम हो रहा है और इससे बेहतर काम करने वाला मैं समझता हूँ बिहार का ये पहला विभाग है जो गांव और गांव के गरीबों से जुड़ा है। हमें तो कुछ करना नहीं है, हमको तो सिर्फ सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके उनके हाथों में, उनके खातों में पैसा भेजना है। हमें मॉनिटरिंग करना है और एक एक काम की मॉनिटरिंग करके हमने ये काम किया है। और हम जब इस विभाग के पहली बार मंत्री बने थे तो 30 लाख इंदिरा आवास आधी अधूरी थी बिहार में, और आज तो देखते हैं कि 90,000 के 92,000 के करीब पहुँचा दिया लोगों ने। इतना आवास हम लोगों ने पूरी करा दिया। और थोड़ा सा और भी हम लोग मेहनत कर लें और थोड़ा बैंकों का सहयोग ले लें, जिस हमारे सेक्रेटरी उस स्तर पर बात भी कर रहे हैं बैंकों के अधिकारियों से। आप लोग भी अपने स्तर से बात करके उनको अगर निपटारा करें तो 90-92 हज़ार के आसपास जो अब आवास बचा है वो घट करके हम समझते हैं 30-35 हज़ार पर आ सकता है। इसके लिए हमें काम करना है। बाकी और भी जो चुनौतियां हैं उसका भी हमें सामना करना है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने विभाग को और ऊंचाई पर ले जाना है, यही शुभकामना देने के लिए आज यहाँ पर आए थे। मुझे विश्वास और भरोसा है कि जो गरीबों का भरोसा है और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो हमारे ग्रामीण विकास के ऊपर भरोसा है, कहीं से टूटने नहीं पाए, कहीं से झुकने नहीं पाए। ये हम सब की जवाबदेही है जिसका हम लोग निर्वहन करेंगे। अब तो साधन भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी जब से आए हैं तब से वीडियो ही के बारे में सोचते रहते हैं
अधिकारियों के बारे में सोचते रहते हैं, चाहे मनरेगा का अधिकारी हो, चाहे वीडियो हो, इन्हीं लोग के बारे में सोचते रहते हैं। चाहे स्वच्छता का कर्मी हो, उसके बारे में सोचते रहते हैं। शर्मा जी, अभिलाषा जी भी यही बात हमेशा करते रहते हैं कि अधिकारियों को कैसे हम साधन दें कि ज़्यादा अच्छा से काम हो। अब तो हम पूरे राज्य में जितने हमारे जीवित अवस्था में आज हमारे ब्लॉक है, उन सभी ब्लॉकों को लगभग हम नया भवन बनाने जा रहे हैं और 1 साल के अंदर हम सभी ब्लॉकों में नया भवन हमारा बनके तैयार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके साथ हम लोग दे रहे हैं, सफाई का इंतजाम भी उसके साथ साथ दे रहे हैं। तो हर प्रकार का सुविधा और साधन अधिकारियों को भी दे रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गांव और गांव के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह अधिकारियों को भी ऐसा सुविधा साधन दे ताकि हमारे अधिकारी भी कहीं से उनको दिक्कत और परेशानी नहीं हो काम करने में। ये काम भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। दूसरा, अभी नई गाड़ियाँ मिली है। अब सोच लीजिए कि आज भी गाड़ी दे रहे हैं हम लोग, पहले भी 112 दिया और आज भी दे रहे हैं। यानी कुल मिला के जिन प्रखंडों के पास पुरानी गाड़ियाँ थी, चलने के लायक नहीं थी और नहीं भी थी जिनको, उनको सबको नई गाड़ी दे रहे हैं। लेकिन गाड़ी और मकान, प्रखंड ऑफिस सब कुछ अच्छा करके दे रहे हैं। तो कहीं कहीं जाते हैं तब वहाँ बिजली भी नहीं रहती, यानी बिजली भी नहीं जल पाती है, लाइट भी नहीं जल पाता है। तो हमारे बीडीओ साहब का भी काम है। हमारे ब्लॉक में सीओ भी रहते हैं। हमारे ब्लॉक में जो आंगनबाड़ी की काम करने वाला हमारा कर्मी है और उनके अधिकारी ही भी उसमें रहते हैं। कई तरह के अधिकारी रहते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी हुई थी, फिर भी कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोगों ने बीडीओ को ये अधिकार दिया। ये बीडीओ की जवाबदेही है कि कैसे कोऑर्डिनेट करे और ऑफिस को साफ सुथरा रखे और दूर प्रखंड ऑफिस सब कुछ अच्छा करके दे रहे हैं। तो कहीं कहीं जाते हैं तब वहाँ बिजली भी नहीं रहती, यानी बिजली भी नहीं जल पाती है, लाइट भी नहीं जल पाता है। तो हमारे बीडीओ साहब का भी काम है। हमारे ब्लॉक में सीओ भी रहते हैं। हमारे ब्लॉक में जो आंगनबाड़ी की काम करने वाला हमारा कर्मी है और उनके अधिकारी ही भी उसमें रहते हैं। कई तरह के अधिकारी रहते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी हुई थी, फिर भी कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोगों ने बीडीओ को ये अधिकार दिया। ये बीडीओ की जवाबदेही है कि कैसे कोऑर्डिनेट करे और ऑफिस को साफ सुथरा रखे।